व्यूअर्स, आप लोग को जैसा मालूम होगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त पे बहुत सारी चीज़ें हुआ करते थे। ये एक बहुत जाने माने नबी थे जिनके पास ढेर सारे ताकतें दी गई थी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। इजरायली लोग बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं डेविड और सोलोमन को, जो कि हमारे पास दाऊद अलैहिस्सलाम है और सुलेमान अलैहिस्सलाम है। ये लोग किंग डेविड, किंग सोलोमन के नाम से पुकारते हैं और हमारे असली मस्जिद अल अक्सा को ये लोग टेम्पल ऑफ सोलोमन बोलते हैं। उनके आप अगर फ्लैग पे भी देखें तो आपको जो स्टार दिखेगा वो है स्टार ऑफ डेविड। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ऐसे पावर्स थे जो शायद कोई नबी के पास हो। वो एक ऐसे वाहिद मैसेंजर थे जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ढेर सारे पावर्स दी थी। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी, वो ना ही सिर्फ इंसानों पे रूल करते थे, जिन्नातों पे और जानवरों पर भी उनका रूल हुआ करता था। जो पीपल ऑफ इजराइल है वो ये मानते हैं कि सोलोमन के पास मैजिकल पावर्स थे और यही वजह से वो सोलोमन टेम्पल के रिमेन्स ढूंढना चाह रहे और कह रहे हैं कि मस्जिद अल अक्सा के नीचे है वो। इतना ही नहीं, कई सारे डिबेट्स ये भी होते हैं कि ये लोग ताबूत सकीना ढूंढना चाह रहे हैं जिसमें ढेर सारे हर प्रॉफिट के कुछ ना कुछ एलिमेंट रखा गया है। अब ये ताबूत सकीना वाली बात को मैं कंफर्म बोल के नहीं बता सकता, इसके ऊपर अभी भी डिबेट्स चलते हैं कि ऐसी चीज़ है या ऐसी चीज़ नहीं है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना चाह रहा हूँ। आप लोग ताबूत सकीना के बारे में रिसर्च कर सकते हैं और शायद हम फ्यूचर में इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। अब कई सारे स्क्रिप्चर्स और हिस्टोरियंस ने भी ये बताया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में वो टास्क ऐसे किए जाते थे जो कि इंसान नहीं कर पाए। ये जिन्नातों को ऑर्डर देके टास्क करवाया करते थे। एग्जाम्पल मस्जिद अल अक्सा आप ले लो या बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स उस जमाने में ठहराए गए हो उन्हें ले लो आप। ये भी कहा जाता है कि यही जिन्नात कई सारे एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज डीप सी से भी जाकर ले आते थे। आप लोग को तो मालूम होगा कि पहले के वक्त में स्कल्पचर्स वगैरह बनाए जाते थे। अगर आप टाइम ऑफ फेरो भी देखें तो उस वक्त पे भी अजीब अजीब से स्कल्पचर्स बनाए गए थे और इनमें कुछ हिडन मीनिंग्स हुआ करते थे। ऐसे कई एविडेंसेस ये भी बताते हैं कि जिन्नात वगैरह सिर्फ स्ट्रक्चर्स ही नहीं स्कल्पचर्स ही बनाया करते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में। और इसको एक सॉलिड प्रूफ के साथ एक बहुत बड़े रिसर्चर और आर्कियोलॉजिस्ट मोहम्मद अब्दुल करीम एविडेंस के साथ आगे रखना चाहते हैं। एक एक्सकवेशन के दौरान ये अब्दुल करीम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि इन्हें स्कल्पचर मिला है सुलेमान अलैहिस्सलाम का, मतलब जो उस दौर में बनाया गया था, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से इन्हें 3000 साल पुरानी टैबलेट मिली थी जिसमें फेस ऑफ दज्जाल बताया गया था इनके हिसाब से। तो स्कल्पचर ऑफ सुलेमान अलैहिस्सलाम, क्या ये बात हक हो सकती है या नहीं, देखेंगे ये अब्दुल करीम आर्कियोलॉजिस्ट का इसके बारे में क्या कहना है। जब ये स्टैचू स्कल्पचर मिलता है इनको एक्सकवेशन के दौरान तो ये कहते हैं कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम को बनाया गया है और वो भी जिन्नों की ताकत को यूज़ करते हुए, क्योंकि ऐसे किस्म का स्कल्पचर वो ज़माने में आम इंसान बनाना बहुत ही मुश्किल था होगा। मोहम्मद अब्दुल करीम ये बता रहे हैं कि ये स्कल्पचर में एक किंग को बताया जा रहा है जिनके हाथ में एक छोटी सी स्टिक है और एक ग्लोब के वैसी चीज़ है। और ये आर्कियोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि यही स्टिक और उस ग्लोब जैसी चीज़ से ये अपने मैजिकल पावर्स अपनाया करते थे और जिन वगैरह को कंट्रोल किया करते थे। अगर आज के वक्त पे अगर आप देखें ऐसे ही सेम किस्म का ग्लोब फॉर्च्यून टेलर्स यूज़ करते हैं। यही फॉर्च्यून टेलर्स जो कि खारीन शयातीन को यूज़ करके बोल देते हैं आप उनके दुकान में आने से पहले। आप जब ऐसे स्टेप करोगे उनके दुकान में, उनके आगे ग्लोब रहेगा, थोड़े कार्ड्स रहेंगे और बोलेंगे बेटा या बेटी तुम्हारे साथ ये परेशान चल रही है ना, हाँ मुझे सब मालूम है। तो यह एक्चुअली कम्युनिकेट वगैरह करके ये लोग आपकी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। ये लोग वो कैसा करते हैं इसके बहुत सारे हम लोग वीडियोस बना चुके हैं। अब अब्दुल करीम ये भी बताते हैं कि यही सेम ग्लोब पे दूसरे अननेचुरल चीज़ों से कांटेक्ट करते हैं, जैसे जिन वगैरह, उनको टास्क देते हैं, ऑर्डर्स देते हैं। और पता नहीं क्यों बड़े वर्ल्ड लीडर्स जैसे सऊदी किंग, ट्रम्प, इजिप्शियन लीडर यही सेम किस्म के ग्लोब पे हाथ रख के क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को। सिम्पसन्स के कार्टून में भी ये सेम फोटो को बनाया गया था। पता नहीं इसका क्या मतलब है, वो कनेक्टिंग बोथ द वर्ल्ड्स है क्या है, नहीं मालूम, अल्लाह आलम, नो नॉलेज अबाउट दिस। बट आर्कियोलॉजिस्ट मोहम्मद अब्दुल करीम ये बोलते हैं कि यही सेम चीज़ ह्यूमन वर्ल्ड और अननेचुरल वर्ल्ड से कनेक्ट करने को बताने की कोशिश कर रहे थे। मोहम्मद अब्दुल करीम ये भी बताते कि स्कल्पचर बहुत ही हेवी बिल्ड है। ये ना ही एक हेवी थ्रोन को बताया जा रहा है मगर क्राउन भी बता रहे हैं एक किंग के सर पे जिनके ऊपर ढेर सारी महंगी ज्वेलरी अटैच हुई भी है और कपड़ा भी तोब ऐसा जो कि सिर्फ बादशाह लोग पहना करते थे, इतना आलीशान। अब ये तो थ्रोन का फ्रंट पार्ट है, इसके पीछे भी इनके हिसाब से कई सारे मैसेजेस हैं। क्या है वो? मोहम्मद अब्दुल करीम ये बताते हैं कि इस थ्रोन में कई सारे हिडन मीनिंग्स हैं और वो कुछ ना कुछ फिगर्स के साथ हमें मैसेज दे रहे हैं। अगर आप लोग गौर किए, मोहम्मद अब्दुल करीम ये बताते हैं कि यहाँ पे हाफ चाइल्ड को शो किया जा रहा है, मतलब हाफ बच्चे को इस कल्चर में
बनाया गया है। अब ये हाफ चाइल्ड क्यों, ये क्या रिजेंबल करता है सुलेमान अलैहिस्सलाम की पीरियड से? एक रिवायत है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं ही मेरे औलादों से ऐसी आर्मी बनाऊंगा जो कि अल्लाह की राह में लड़ते रहेंगे। वो इंशाल्लाह नहीं कहते, मगर उनके साथ ही इंशाल्लाह कह देते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम को उसके बाद उनके कोई बीवी से बच्चा नहीं होता और सिर्फ एक ही बीवी से उन्हें औलाद होती है, और जब वो औलाद पैदा होती है तो एक किस्म से डिफॉर्म किस्म का बेबी उन्हें होता है। तो ये ऑथेंटिक हदीस है सही मुस्लिम और बुखारी से। और हाफ बेबी यहाँ पे बताया जाता है कि प्री मैच्योर्ड बेबी या डिसफिगर्ड चाइल्ड को कहा जाता है। तो यहाँ पे सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी गलती का एहसास करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो माफ़ी मांगते हैं। तो ये मोहम्मद अब्दुल करीम ये कहते हैं कि ये जो स्कल्पचर के पीछे हाफ चाइल्ड का एम्बलम या बनाया गया है वो उनके उस वक्त के रूलिंग को बताया जा रहा है और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि ये वाक़या तो कंफर्म एविडेंस और प्रूफ के साथ है। और ये भी चीज़ दिखाता है कि प्री मैच्योर्ड बेबी उन्हें उस वक्त पे हुआ था इस वाक़े के बाद। व्यूअर्स, मेरे को पता है कि ऐसे टाइप के मिस्ट्रीज, कल्चरल स्ट्रक्चर्स के बारे में आप बहुत इंटरेस्ट के साथ वीडियो देखते हो। तो अगर आप ऐसे और चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो कैसे भी चेकआउट करें पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट फैसिनेटिंग फैक्ट्स, एक ऑडियो बुक, और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया, जिसमें ढेर सारे मिस्ट्रीज इंडिया के बताए गए हैं। ये दोनों ऑडियो बुक्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपका दिमाग उड़ा के रख देंगे। ये ऑडियो बुक्स को अगर आप सुनना चाहते हो तो कुको FM चेकआउट करिए, इसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप डाउनलोड करिए। मेरे व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही जबरदस्त स्पेशल ऑफर है कि 50 लकी यूजर्स को 100% कैशबैक उनके एनुअल सब्सक्रिप्शन के कुको FM पे दिए जाएंगे। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। दोस्तों, मेरा कोड यूज करो TB50, आपको लिंक मिल जाएगा कुको FM का नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाइए, डाउनलोड करिए और एनुअल सब्सक्रिप्शन पे लकी यूजर बन जाइए और एक रिवॉर्ड भी पाइए। कुको FM पे 10,000 से ज्यादा ऑडियो शोज है जिसमें मोटिवेशनल, बायोग्राफी, इंटरेस्टिंग स्टोरीज वगैरह बताए गए हैं। लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाइए, डाउनलोड करिए कुको FM और चेकआउट करिए इन ऑडियो बुक्स को। अब आप अगर थ्रोन के ऊपर के हिस्से में देखें तो एक स्टील हेलमेट दिखाया जा रहा है जो स्ट्रेंथ बताती है, और कई सारे इसके अंदर स्ट्रक्चर्स, टेक्सचर्ड बॉक्सेस टाइप दिखाए जा रहे हैं जो कि स्ट्रेंथ, रूलिंग अथॉरिटी और ताकत दिखाती है इनके हुकूमत की। अब ये बात हम लोग को नहीं मालूम रहती, ये बात एक्चुअली आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह उनके साइन सिंबल्स वगैरह देख के बोलते हैं, क्योंकि फेरों, पिरामिड्स वगैरह पे भी जो अजीब किस्म के सिंबल्स वगैरह रहते वो ना ही कोई लैंग्वेज है, वो ऐसे कुछ विजुअल ड्राइंग्स है जो सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट ही पढ़ के एक स्टोरी के वैसा नरेट करके बताते हैं हमें। तो वही चीज पैटर्न्स और पावर्स और स्ट्रेंथ की बताई जा रही थी उस थ्रोन पे, जस्ट वो एम्ब्लेम के ऊपर। और एक हदीस है जो कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपनी बिल्डिंग कंप्लीट कर देते हैं तो वो अल्लाह से ये चंद दुआएं मांगते हैं जो कि आपको इस हदीस में बताई जा रही है। तो देखो, हम सभी को पता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ढेर सारे पावर दी थी, जिसकी वजह से वो इंसानों पे हुकूमत कर रहे थे, जानवरों पे और जिन्नातों पे। हर कोई इनका ऑर्डर ओबे कर रहे थे। क्वीन शीबा वाला भी वाक़या अगर आप लोग को नहीं पता तो कैसे भी चेकआउट करो, बहुत ही शॉकिंग वाक़या है, जिधर एक दूसरे किंगडम से इनके किंगडम में झटके में थ्रोन आ जाती है। वो कैसा, आप लोग चेकआउट करें तो मालूम होता है इसके बारे में। अब बात आती है, स्कल्पचर सुलेमान अलैहिस्सलाम पे ही बनाया गया है या कोई और किंग पर? आप क्या सोचते हैं? क्यों हो गया इस किंग के हाथ में एक स्टिक और एक अजीब सा ग्लोब जैसा बॉल? क्या इसी से ये ऑर्डर्स दिया करते थे जिन्नात वगैरह को? क्या ये इसी से इनके ताकतों को यूज कर कर बात करते थे अननेचुरल चीज़ों के साथ, जानवरों के साथ और अजीब अजीब मखलूक के साथ? क्या वाकई में ज़ायनिस्ट इजराइलीस ये चीज़ पालेंगे? क्या वो वाकई में ताबूत सकीना के पीछे पड़े हुए या ये स्टिक एंड ग्लोब के पीछे पड़े हुए? इनकी खोज आखिर क्यों हो रही है? कई लोगों का ये भी सवाल उठता है कि शायद दज्जाल के पास जब ये चीज़ें सामने आ जाएंगे तो जब वो उरूज पे उसके फितने लाएगा दुनिया में, क्योंकि हमें सबको पता है कि जब दज्जाल आएगा और आखिर-उज़्ज़मा के हम पीरियड में रहेंगे तो वह ऐसे ऐसे अजीब से फितने और मैजिकल चीज़ें करेंगे जिसको देख के हर इंसान परेशान हो जाएगा। एक ईमान वाला भी वो चीज़ देख के बौखला जाएगा। इसलिए हमें कहा गया है कि जहाँ से उसका फितना आ रहा हो उसके दूसरी तरफ हमें जाना चाहिए। तो देखते हैं अब कितना ख़तरनाक और डेंजरस फितनास आगे फ्यूचर में आते रहेंगे। दोस्तों, होप आप लोग वीडियो पसंद आई हो। आप लोग क्या सोचते हैं स्कल्पचर के बारे में? आप लोग क्या सोचते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के बारे में? ज़रूर कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। नए हैं चैनल को प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन, और कमेंट करके बताएं कि आप अगला वीडियो क्या देखना पसंद करेंगे। शेयर करिए इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर और हमें सपोर्ट करते रहिए। फिर आएंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए। मैं टिल देन टेक केयर एंड मास्सलाम।